ठीक है बजाइए। बताओ भाई मनीष और धर्मेंद्र जी बताइए। तो हमने अभी तक क्या किया है क्लास 12th में 1 2 3 4 फोर्थ कर रहे हैं ना, फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट है वो कर रहे हैं। तो आई थिंक ये लास्ट एक्सरसाइज ही होगा, लास्ट या सेकंड लास्ट होगा, एक और होगा आगे। तो आज की टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। हमें देखना है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो एडजॉइंट एंड इनवर्स ये डिस्कस करना है। तो बताइए एडजॉइंट क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं आप। सो हमने माइनर लास्ट क्लास में डिफाइन किया था, को फैक्टर डिफाइन किया था। तो इसका नोटेशन मैं एम आई जे यूज किया था, इसका नोटेशन सी आई जे यूज किया था। हालांकि एनसीईआरटी में इसको कैपिटल ए आई जे लेता है ना, ए आई जे यूज करता है। अब माइनर, को फैक्टर, अब आता है एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ बताइए। वो फैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का रिवर्स मैट्रिक्स यानी विचुअल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज 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 बोलते हैं इंग्लिश में ना। हाँ, ट्रांसपोज लेंगे उसका। सो सिंपली आप ये कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं एक एग्जांपल से ही समझ लेता हूँ 3x3 का। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरीके से एक मैट्रिक्स है। तो हम पहले एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, मान लीजिए B बना लिया। सो B में क्या करेंगे, एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, कैपिटल A की जगह हम कोफैक्टर्स, पहले A11 का कोफैक्टर निकालेंगे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाला। लास्ट क्लास में सीखा था कि माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। सो माइनर था कि उस रो उस कॉलम को डिलीट करो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट हो, माइनर था। कोफैक्टर बस ये था कि जो पोजीशन है उस एलिमेंट की i प्लस जे इवन है तो माइनर के इक्वल कोफैक्टर हो जाएगा। अगर i प्लस जे ऑड है तो कोफैक्टर जस्ट नेगेटिव हो जाएगा माइनर का। तो आप हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए एंड देन पुट कीजिए। अब जो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, सो हाँ, उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या? कोफैक्टर मैट्रिक्स नाम दे सकते हैं, बुक में ऐसा नाम नहीं देता बट बोल सकते हैं। कोफैक्टर को यूज करके हमने मैट्रिक्स बनाया तो कोफैक्टर है ना। सो मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ ए, हाँ चलेगा। सो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, ये इसको शॉर्ट में हम लोग ए डी जे ऑफ ए लिखेंगे। इसका नोटेशन ये है, और ये कुछ नहीं, ये जस्ट बी का ट्रांसपोज रहेगा। तो ये जो बी हमने लिखा उसका ट्रांसपोज ले लेना है, तो वो हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ए का। तो ये आ जाएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। तो ये तो एक वर्किंग वो देख लिया। जनरली क्या है, सिमिलरली हम थ्योरेटिकली डिफाइन कर सकते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n का। तो पहले आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए जैसे आप कह रहे थे, है ना। सो मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ही बोल देता हूँ। तो इसका मतलब हो गया कि जो जो एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकालो। सो सी आई जे फाइंड करो आप। अब इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लो जो एडजॉइंट होगा। सो ये बुक में ये वर्ड यूज नहीं होता, हम लोग अपने तरीके से समझने के लिए कर रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए जिसका नोटेशन है दिस, ये सिंपली होगा इसका ट्रांसपोज, जो बी का ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा सी जे आई एन क्रॉस एन। ये सिंपल हो गया हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल 2 क्रॉस 2 का ही देख लेते हैं, आसान रहेगा। तो मान लीजिए मेरे पास है मैट्रिक्स में 1 2 3 4, मान लीजिए मैट्रिक्स है। सो ये कुछ ऐसा हो गया, मतलब A11 A12 A21 A22, ठीक इस तरीके से A11 A12 A21 A22। तो पहले आप क्या कीजिए, इसका हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। तो C11 क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 है, तो प्लस और इसका माइनर ले लीजिए। प्लस क्यों ले रहा हूं, अगर सम i प्लस जे इवन है तो माइनर के इक्वल होगा, तो माइनर निकाल लीजिए। माइनर कैसे निकालते हैं, उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर दो, इस रो इस कॉलम को डिलीट कर दो, बचा क्या 4। तो 4 का डिटर्मिनेंट जस्ट 4। C12 तो 1 + 2 ऑड है तो माइनस लगाया। अब ये 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, तो बचा क्या 3। तो एक्चुअली ये माइनर की वैल्यू 3 है। C21 तो ये माइनस होगा, 2 + 1 ऑड है
इसीलिए तो 2 + 1 ऑड है 3 है ना, तो माइनस लगाया फिर 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए तो बचा आपका 2 और C22 तो ये प्लस में रहेगा 2 + 2 4 है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर लीजिए तो बचा 1। तो ये आपके पास आ गए करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। अब मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, सो मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर 4 -3 -2 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए जस्ट बी का ट्रांसपोज ले लीजिए आप, बी का ट्रांसपोज ले लीजिए, ठीक है। सो यू टेक ट्रांसपोज ऑफ बी, सो यू टेक बी ट्रांसपोज। जब बी ट्रांसपोज लेंगे तो 4 -3 -2 1, ठीक है, 4 -3 -2 and 1। तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ए। सो आप एक चीज नोटिस भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ 1 4 है तो यहाँ 4 1 है ना, और यहाँ 3 2 था तो यहाँ पे -3 -2 है। तो यहाँ ट्रिक भी है 2 × 2 के लिए, हालांकि कि ए मेरे पास है ABCD, तो डायरेक्टली आप एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली आ जाएगा क्या, डायगोनल को चेंज करो और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, ठीक। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2 × 2 में, एग्जांपल से दिखाया। सो 2 × 2 में हमेशा ये रूल होगा कि ए अगर 2 × 2 का है तो एडजॉइंट ए ऐसा होगा, डायगोनल को चेंज करो, इंटरचेंज एंड नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, तो इससे आपका एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओके, सो अब इसके बाद क्या करोगे आप, तो अब आता है एडजॉइंट। 3 × 3 में भी सेम स्टोरी है कि हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, फिर उस एलिमेंट के पोजीशन पे कोफैक्टर को रखो, ट्रांसपोज लो, तो एडजॉइंट आ गया, है ना। अब होता है एडजॉइंट के हेल्प से इनवर्स निकालना होता है। सो 3 × 3 का एक एडजॉइंट निकाल लें, चलिए 3 × 3 का देख लेते हैं। सो मेरा एक मैट्रिक्स है एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो इन सब का कोफैक्टर निकालते हैं। C11 तो ये प्लस में रहेगा, C12 तो ये माइनस में, C13 प्लस में, फिर C21 माइनस में, C22 प्लस में, C23 माइनस में, फिर C31 प्लस में, C32 माइनस में, C33। ये इसलिए लिख रहा हूँ जस्ट मैं कि आगे मैं क्योंकि कोफैक्टर निकाल रहा हूँ ना, तो कोफैक्टर या तो माइनर का इक्वल है या माइनर का नेगेटिव है। तो माइनर का इक्वल कब है, जब i + j इवन है, और नेगेटिव कब है, जब i + j ऑड है। तो यहाँ 1 + 1 है ना, तो जस्ट आप C11 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर लो, तो आप डिटर्मिनेंट निकाल लो। 5 9 जा 45 -48, तो -3 तो बाहर प्लस है, तो फाइनल जो आएगा यहाँ कितना आया -3 ना, तो ये फाइनली -3 हो गया। ऐसे ही 1 2 तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट करो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 36 -42 कितना आ गया, ये आ गया -6, तो ये +6 आ जाएगा। ऐसे C13 तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कीजिए, तो 8 × 48 -35 कितना 13, सो ये 13 ही रह गया, है ना, इस तरीके से। अब ऐसे ही C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कीजिए, 18 में से 38, हाँ 13 क्यों निकाला सर आपने, कितना आएगा, 40 -35 बोला था ना आपने। एक मिनट 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, नहीं 8 6 कितना हो गया, सॉरी 8 को 32 -35, अच्छा ये मैं गलत लिख दिया। सो ये एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ मुझसे, कितना फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ना, 32 हाँ 32 -35 कितना होगा, -3 हाँ एक मिनट, तो यहाँ आएगा -3, ये मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, सो -3 ओके। फिर ऐसे C21 तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 18 9 3 18 में से 8 3 24, 18 में 24 घटाएंगे -6, तो ये +6 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे C22 तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट कीजिए, तो 9 में से 21 घटाना है, तो 9 -21 कितना आएगा, बताइए, 12, सो -12 हो गया, तो ये हो जाएगा -12। ऐसे यहाँ पे C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम,
तो 8 में से 14 घटाना है, 8 माइनस 14 माइनस 6, तो ये 6 हो गया। ऐसे ही C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 टू 12 माइनस 15 माइनस 3, तो ये आ जाएगा -3। सो ऐसे ही C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 6 माइनस 12 माइनस 6, तो ये आ गया 6। 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 5 में से 8 गया -3। सो हमने क्या किया, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल लिया। तो इससे एक कोफैक्टर मैट्रिक्स, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो -3, ठीक है, तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 1 का कोफैक्टर -3, 2 का कोफैक्टर -6, फिर -3 यहाँ से आ जाएगा 6 -12 6, और यहाँ से आ गया -3 6 -3। ये तो बी मैट्रिक्स आ गया। जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो बी का ट्रांसपोज होगा, तो बी का आप ट्रांसपोज मतलब इसी ऑर्डर में लिख सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा -3, है ना, ट्रांसपोज ले लीजिए, 6 -3 6 -12 6 और -3 6 -3, तो ये एडजॉइंट आ गया। तो मतलब हमने एडजॉइंट का डेफिनेशन देखा कि एडजॉइंट क्या होता है, जस्ट आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल के आप मैट्रिक्स बनाइए, फिर उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो वो एडजॉइंट होगा, है ना। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट। अब आप एडजॉइंट से इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कीजिए आप, या एडजॉइंट मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, किसके इक्वल आएगा ये, जैसे मैंने लिखा था ना, देखिए आप, मैंने 1 2 3 4 एग्जाम्पल था, इसका एडजॉइंट आया था, डायगोनल को चेंज करो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, और ठीक है ना, तो यहां से आ जाएगा कि डायगोनल से नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके, हाँ ये वही चीज है। सो यहाँ पे 4 -2 -3 1, अरे यार, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 1 2 3 4 से, तो यहाँ से चेक कीजिए कितना आएगा, ये आएगा डिटर्मिनेंट a टाइम i, डिटर्मिनेंट a टाइम, आप चेक कीजिए, तो ये आपका आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 -6, तो ये -2, ये आएगा -2 0 0 -2, मतलब -2 टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आप a का डिटर्मिनेंट चेक कीजिए, तो ये फॉर्मूला होता है इन जनरल, हम एक वेरीफाई कर रहे थे, और इसी फॉर्मूले से इनवर्स आ जाएगा एक्चुअली। तो एक्चुअली मुझे ना एक अभी है काम, मेरे को आज क्लास रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। सो अभी क्या किया हमने, तो हमने आज देखा अभी एडजॉइंट ना, जस्ट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब अगला क्या आता है, इनवर्स, तो ये फॉर्मूला हेल्प करेगा इनवर्स में। तो इनवर्स का डेफिनेशन क्या था, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स का डेफिनेशन पूछ रहा हूं, डेफिनेशन, फॉर्मूला नहीं, डेफिनेशन। कोई मैट्रिक्स इनवर्टिबल कब होगा, नहीं नहीं, डेफिनेशन, अगर ए, वो तो आप रिजल्ट बता रहे हैं कि हाँ वो था ना, नहीं नहीं, ये डेफिनेशन है कि हम बोलेंगे ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, अगर मुझे कोई एक दूसरा मैट्रिक्स बी मिले इस तरीके से कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए इज इक्वल टू आई हो जाए, तो इसी से आप इसको अब उससे कंपेयर करेंगे ना, तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। आप इस डिटर्मिनेंट a अगर नॉन जीरो है तो आप डिवाइड कीजिए। तो मैं यहाँ नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम इनवर्स डिस्कस करेंगे। सो अभी हमने जस्ट आज डिस्कस किया एडजॉइंट, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, मुझे भी याद आया तो मुझे करना पड़ेगा। सो ठीक है ना, तो अभी हमने एडजॉइंट डिस्कस किया, बस नेक्स्ट क्लास में हम इनवर्स कंटिन्यू करते हैं। और इनवर्स में इसने क्या दिया इन लोगों ने, तो इन लोगों ने एडजॉइंट यही पढ़ाए होंगे। सो पर देख लेते हैं, खत्म करते हैं जल्दी। सो है ना, सो इनवर्स निकालने के लिए कह रहा है कि हमें एडजॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो फाइंड इनवर्स वी हैव टू डिफाइन फाइंड एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, तो वही एक मैट्रिक्स दे दिया आपको,
अब आप क्या करो, एडजॉइंट क्या होगा, तो ये डिफाइन कर रखा है एडजॉइंट, यहाँ ट्रांसपोज है ये, है ना, ये ट्रांसपोज मिस हो गया, अच्छा लिख रखा है ना, ये लिख रखा है ट्रांसपोज ऑफ, ठीक है ना, तो वही बात है ट्रांसपोज ऑफ, तो मतलब ये ट्रांसपोज ले लिया, बस वही है। तो यही बता रहा है यहाँ पे कि 2 क्रॉस 2 का है तो डायगोनल को चेंज करो और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो। 2 क्रॉस 2 में इजी है निकालना एडजॉइंट। और ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा था, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then A into adjoint और determinant A into y, where I is the identity matrix, ठीक है। सो ये प्रूफ कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो ये यहाँ से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। अब मैट्रिक्स सेट टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट इज 0, सेट टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन 0। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करता हूँ, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, इनवर्स, इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसको आज मैं यही स्टॉप करते हैं, तो देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।